आज 26 जनवरी के दिन आप मुझे अपने सिर्फ 26 मिनट दे दीजिए। इन 26 मिनट्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स की ऐसी 26 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे मैथ्स के एग्जाम में करके आते हैं और तैयारी अच्छी होने के बाद भी मार्क्स गवा के आते हैं। तो ये गलती आप ना करें, आप अपने नंबर ना गवाएं, इसीलिए ये 26 गलतियां आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो। आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा, ढेर सारी बधाइयां रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। मिस्टेक नंबर 1, नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली, कि क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ना। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, पेपर शुरू होते ही वो चाहते हैं बस जल्दी से हबड़ा दबड़ी मचा दूं, पेपर ना छूट जाए मेरा। किस बात की जल्दी में हो, पेपर शुरू हुआ है ना, भी सवालों को ध्यान से पढ़ो, ये गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं, हबड़ा दबड़ी में जल्दी जल्दी, क्वेश्चन में पूछा कुछ था, समझ उनको कुछ आया, जल्दबाजी में करके आ गए, गलत कर दिया। सवाल पूछा गया था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जल्दबाजी में एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के लिख के आ गए। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हर एक सवाल को तसल्ली से पढ़ना है, वो फिर हबड़ा दबड़ी स्पीड दिखाओ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन अच्छी करो अपनी। तो इसीलिए ये पहली गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट। मिस्टेक नंबर 2 इज स्किपिंग स्टेप्स इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते में स्टेप ही स्किप कर देना, ये गलती मत करना आप, क्योंकि इसमें आपके दो भारी नुकसान है। पहला नुकसान ये कि अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा तो आपके जो स्टेप्स वाले मार्क्स होते हैं वो एग्जामिनर आपको नहीं देगा, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैथ्स के अंदर स्टेप वाइज भी मार्किंग होती है, कि अगर किसी बच्चे ने इतनी स्टेप्स करी है सवाल में तो इतने नंबर दे दो, इतने लिख के आ गया इतने नंबर दे दो, और अगर आंसर तक लिख गया पूरे नंबर दे दो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसीलिए बड़े सवालों में आपको स्टेप्स स्किप नहीं करनी है, पूरी खोल के एक एक स्टेप दिखाओ ना। दिक्कत क्या है आपको, छोटा सवाल है डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरा नुकसान ये होता है डायरेक्ट आंसर लिख देने का, स्टेप छोड़ने का, कि अगर आपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया और वो गलत हुआ तो सारे के सारे नंबर चले जाएंगे। इसीलिए आपको स्टेप्स स्किप नहीं करनी है मैथ्स के सवालों को सॉल्व करते में, ये बात बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लो। मिस्टेक नंबर 3, फॉरगेटिंग टू राइट यूनिट्स। यस, बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। 5 नंबर का सवाल बना रहे थे, बेहतरीन सॉल्यूशन लिख कर आए, एंड में आंसर आया डायरेक्ट 5 लिख के छोड़ दिया, 5 आंसर। अबे 5 है क्या? ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये स्पीड है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, क्या है? यूनिट नहीं लिखी, इस चक्कर में आधा नंबर गवा दिया। ऐसे आधे आधे करके अगर 4 यूनिट भी मिस कर दिए पूरे पेपर में, 2 नंबर चले गए। और 88 जो है आपके आ गए, 90 टॉपर के आ गए, 2 नंबर सही, टॉपर बन गया और आप रह गए पीछे। तो भैया ये गलती नहीं करना, यूनिट लिख के आओ, चाहे 1 नंबर का सवाल हो, चाहे 5 नंबर का केस बेस्ड वाला सवाल हो, जो यूनिट है वो आपको लिखकर आनी चाहिए। सवाल के एंड में प्रॉपर लिखकर आना, पूरी यूनिट, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, किसी भी चीज में हो, वजन हो, लिक्विड हो, जो भी, यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिस्टेक नंबर 4, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कि आपने जल्दबाजी में फॉर्मूले की एप्लीकेशन गलत कर दी, गलत फॉर्मूला लगा दिया। लगाना ये वाला था, ये वाला लगा दिया। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, पाई स्क्वायर एच, आपने कोन का लगा दिया 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये 1/3 लगाने से या 1/3 हटाने से पूरा फॉर्मूला बदल गया, शेप बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, आंसर बदल गया। और फिर क्या हुआ, नंबर आपके कट जाएंगे, जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। आपको तो लगेगा कि यार पूरा पेपर करके आया हूं, पूरा सवाल करके आया हूं, सही फॉर्मूला ला के आया हूं, लेकिन आपकी लुटिया डूब चुकी होगी। इसीलिए फॉर्मूले की एप्लीकेशन में बिल्कुल गलती मत करना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करनी है। ध्यान से रखना है एक एक फॉर्मूले को, सवाल को सॉल्व करते टाइम। 5वीं गलती जो आपकी है वो है साइन एरर्स को चेक ना करना। यस, कई बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने में बच्चे क्या गलती करते हैं कि प्लस और माइनस के साइन में गलतियां कर देते हैं। कहीं पर एक्सप्रेशन के बाहर माइनस लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद है, तो सब में वो माइनस की मल्टीप्लाई होगी, फिर सबके साइन चेंज होते हैं। लेकिन कई बार बच्चे वो एक ब्रैकेट ना लगाकर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो माइनस फिर वो समझते हैं सिर्फ पहले टर्म की है, बाकी नंबर को वो कुछ भी नहीं करते, उनके साइन चेंज नहीं करते और फिर सवाल गलत हो जाता है। तो अगर एक्सप्रेशन में कहीं पर माइनस पहले आ रहा है या प्लस माइनस के बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकती हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। साइन की गलती मत करना। तो ध्यान दे लेना एक बार, जो प्लस माइनस आप सॉल्व कर रहे हो, सारे साइन को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये गलती आपके नंबर कटवाने से आपको बचा सकती है। छठी गलती जो बच्चे अक्सर एग्जाम में करते हैं वो है
मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। कई बार सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आपको यूनिट जो है वो मिक्स करके दे दी जाती हैं। कई बार सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है यूनिट में, लेकिन आपने वो चीज नहीं पकड़ी और आप जल्दबाजी में मिसअंडरस्टूड कर गए और आपने एक ही यूनिट समझ के पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, एंड में आंसर भी लिख कर आ गए। गलती है, बहुत बड़ी गलती है, नंबर कटेंगे इस चीज के। इसीलिए ध्यान रखना, आपको यूनिट के जो आपके यूनिट्स हैं सवालों के अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से हैं, सेंटीमीटर में है सारे या सारे मीटर में है। अगर दो यूनिट एक साथ आ रही हैं अलग अलग, तो आपको एक ही यूनिट बनाकर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। या चाहे तो सबको मीटर बनाओ, चाहे सबको सेंटीमीटर बनाओ, चाहे सबको किलोमीटर बनाओ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वाली गलती आप मत कर देना, इसीलिए सवाल की लैंग्वेज को पढ़ लेना। एक डायलॉग है रोको मत जाने दो, और एक डायलॉग है रोको मत जाने दो, सिर्फ एक कोमा का फर्क है, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसीलिए आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है सवाल की लैंग्वेज को समझने में। ऑलराइट, कमेंट करो। सातवीं गलती है सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं करना, नॉट मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली। अगर आप एक ही सवाल में 10 मिनट लगा देंगे तो बाकी सवाल कब करेंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर का सवाल कर रहा हूं, कितना मिनट देने हैं। अगर 3-3 नंबर के सवालों में 10-10 मिनट लगाएंगे, 2-2 नंबर के सवालों में 10-10 मिनट लगाएंगे, तो लास्ट में जो 5-5 नंबर के सवाल आते हैं वो कब करोगे, छूट जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। सही टाइम का पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है, उसको मुझे कितना टाइम देना है। ये चीज अगर आपको पता होगी तो पूरा पेपर आपका टाइम के अंदर ही अंदर होगा। और अगर नहीं पता होगी, किसी सवाल में आपको सवाल आ रहा है, खूब बड़ा करके लिख दिया आपने 2 नंबर का सवाल, कोई फायदा नहीं। 5 नंबर का सवाल छोटा सा लिख के आ गए, कोई फायदा नहीं। तो ये गलती मत करना, टाइम को सही तरीके से मैनेज करके आना। 8वीं गलती है रशिंग थ्रू कैलकुलेशन, के कैलकुलेशन करते में जल्दबाजी करना। ये गलती मत करना आप। कई बच्चे यही करते हैं कि स्पीड के चक्कर में फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। कहीं पे थोड़ा बहुत भी पहाड़ा आपका आगे पीछे हुआ, 19-20 हुआ, यहाँ पर 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको। इसीलिए आपको कैलकुलेशन तसल्ली से करनी है। हाँ, जब आंसर आ जाए फिर उसको लिखने में स्पीड दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी गलत हो सकती है। जल्दबाजी हबड़ा दबड़ी में आप एलसीएम ले रहे हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हो, पहाड़ा पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको काफी सारे फॉर्मूलों में ये चीजें करनी पड़ेंगी। इसीलिए कैलकुलेशन तसल्ली से करना, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर की गलती है नॉट फॉलोइंग द मार्किंग स्कीम, कि आपने मार्किंग स्कीम नहीं फॉलो की। हर एक सवाल के लिए टाइम और मार्किंग एलोकेट होती है कि ये सवाल इतने नंबर का है, तो उसको आपको उतनी ही डिटेल में लिख कर भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप 5 नंबर के सवाल को सिर्फ 2 स्टेप में लिख के आ जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। या 1 नंबर के सवाल में आप 10-10 या 5-5 स्टेप्स लिख रहे हो, नहीं। 1 नंबर का सवाल है, 1 स्टेप में आंसर दोगे चलेगा, लेकिन अगर 5 नंबर का सवाल है तो एक स्टेप, एक पूरा पेज आपको उसमें लिख कर आना पड़ेगा, एक स्टेप दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको ये बात का पता होना चाहिए कि 2 नंबर का सवाल लिख रहा हूं तो मुझे कितनी स्टेप्स दिखानी है, 3 नंबर का सवाल लिख रहा हूं तो कितनी स्टेप्स दिखानी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कितनी मार्किंग स्कीम कौन से सवाल ले रहा है और उसमें मुझे कितनी स्टेप शो करनी है। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो हर सवाल के साथ इंसाफ कर पाएंगे और सही तरीके से हर एक सवाल का जवाब जो है वो लिख पाएंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली गलती जानते हैं। सो मिस्टेक नंबर 10 इज नॉट रिवाइजिंग थ्रूली, के ठीक तरीके से रिवीजन ना करके एग्जाम देने जाना। बच्चे ठीक से अगर रिवीजन नहीं करते ना, उन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, अब वहां पर सवाल आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब रिवीजन तो करा नहीं है ना, वहां फंस गया, यार इसमें क्या करूं, कौन सी स्टेप थी, क्या पहले करना था, मल्टीप्लाई करनी थी या पहले कॉमन लेना था, पहले मुझे क्या करना था, वहां पे वो भटक जाएगा। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना है बेहतर से बेहतर। जितनी बार रिवीजन कर लो उतना ही अच्छा है, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो कर लेना। मैं भी आपको रिवीजन कराऊंगा, यस लाइव आऊंगा, मैथ्स का क्लास 10th का तगड़ा रिवीजन कराऊंगा और आपको रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सारी थ्योरम्स हो गई, सारे जो इंपॉर्टेंट आपके वो हो गए प्रीवियस ईयर्स हो गए, या फिर सैंपल पेपर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब सारे कॉन्सेप्ट सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा लाइव के अंदर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव के लिए मैथ्स के भी आप रेडी रहना, ताकि कोई भी गलती आप ना करें। मिस्टेक नंबर 11, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंस डायग्राम।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंस डायग्राम। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, फिगर और डायग्राम बनाना भूल जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्राइंगल हो गई, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो गया, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गए। ये ऐसे सवाल है जिसके अंदर से अगर बड़े बड़े सवाल आएंगे तो इसमें आपको इनकी फिगर भी बनानी पड़ेगी, उसमें मेजरमेंट भी लिख के आनी पड़ेगी। ये मैंने लंबाई, ये मैदान है खेत का, ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये पानी की टंकी है, ये रसगुल्ला है, ये कैप्सूल है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, ये सब लिख के आना पड़ेगा। अगर आप ये करके नहीं आ रहे तो अपने सवाल को इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहे हो, अपने नंबर कटवाने वाली गलती करके आ रहे हो। तो आई होप कि अब ये जानने के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। जिसमें भी सवाल में अगर डायग्राम, कुछ शेप आपको बताई गई कि ऐसी कोई शेप है और वहां पे नहीं बनी हुई अगर क्वेश्चन पेपर में, तो आप बना के आ जाना, 1-1.5 मिनट लगेगा, बना के आ जाओगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। इसीलिए ये वाली गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी ना? कमेंट करके बताओ। मिस्टेक नंबर 12 इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट आपको ठीक से क्लियर नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप रट्टाफिकेशन मैथ्स में तो नहीं कर सकते, आप भले ही फॉर्मूलाज और जो थ्योरम्स है वो रट सकते हो, लेकिन कहां पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि उसी से आप सही तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रट लिया, लेकिन अगर आपने रट्टाफिकेशन कराए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, या आप उनको मिक्स भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट की अगर आपकी कमी है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर लेना। और वो कहां मजबूत होंगे? यस, डियर सर के साथ मजबूत होंगे, क्योंकि मेरा यानी डियर सर का नारा कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वगैरह लाइव में भी मैं आपको करवाऊंगा, कवर कर लेना। एक भी कॉन्सेप्ट कच्चा लेकर एग्जाम में बिल्कुल मत जाना। मिस्टेक नंबर 13 इज नॉट इनफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करना भी एक गलती होती है। आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका आ गया, लेकिन आपने सही प्रैक्टिस ही नहीं करी उतनी, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे लिखा जाता है। तो इसीलिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप हर वेराइटी का क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो एग्जाम में आपको आसानी रहेगी कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करा है, इसको ऐसे लिख के आना होता है, ऐसे सॉल्व करना आना होता है। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ट्रेन वाला सवाल आ गया, बोट वाला सवाल हो गया, आपका हवाई जहाज वाला सवाल हो गया, तो इन सवालों के अंदर एक खास तरीके से इक्वेशन क्रिएट होती है, उसके बाद ही वो सवाल सॉल्व हो पाता है। अगर आप वही नहीं क्रिएट कर पाएंगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे, तो आप वो क्रिएट गलत कर सकते हैं। फिर वो अगर गलत बनी तो पूरा सवाल ही फिर गलत जाएगा आपका। इसीलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ आपकी होगी, लाइव रिवीजन कराऊंगा, फिर लाइव सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करना अकेले खुद भी करनी है और मेरे साथ भी करनी है लाइव में आकर। इसीलिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम देने जाओ। मिस्टेक नंबर 14 है कंफ्यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कंफ्यूज होकर गलत फॉर्मूला लिख कर आना, या गलत ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो रेशो वाली वैल्यूज हैं वो लिख कर आना एंगल्स की, ये गलती बहुत कॉमन बच्चे करते हैं। इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल बिल्कुल रवा होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए यहाँ और आपकी जबान पे बिल्कुल होनी चाहिए कि sin 60 पूछा है तो फटाक से sin 60 का एंगल लिख दूं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की शॉर्ट ट्रिक की ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये टेबल बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन से फॉर्मूला क्या है और कैसे इसका यूज होना है या कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से टाइम लगा लेना, क्योंकि काफी सवाल आपके आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, हर वेराइटी में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये गलती आप लोग नहीं करना। मिस्टेक नंबर 5 यानी 15। यस, गलती क्या है? गलती है नॉट फॉलोइंग द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेशन। जो बोर्ड मास का रूल होता है, मतलब जिसमें सबसे पहले अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सारे साइन ही, सबसे पहले ब्रैकेट हटता है, फिर आपकी डिवाइड होती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑपरेशन के जो ये सीक्वेंस है इसको फॉलो ना करना। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। आपने वहां पे बच्चे देखते हैं मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, बाद में पहले माइनस कर दिया या पहले प्लस कर दिया। तो बच्चों ये गलती मत करना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करना। अगर पहले ब्रैकेट हट रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना, उसके बाद डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और उसके सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए ही आपको सारी कैलकुलेशन का आंसर जो है सॉल्यूशन तक आपको पहुंचना है।
मिस्टेक नंबर 16 है ओवरलुकिंग नेगेटिव वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेशली कई बार नेगेटिव वैल्यूज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये गलती आप मत करना, क्योंकि कई बार उनमें से भी आंसर आपको मिल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम रूट्स निकालते हैं, तो नेगेटिव रूट्स भी निकाल के देखना, क्या पता उसमें से आंसर आए। तो नेगेटिव वैल्यूज उसके अंदर हो, या कोई दूसरी एक्सप्रेशन है, एपी सॉल्व कर रहे हैं, कोई माइनस का नंबर है, तो उसको भी ठीक से खोल लेना, क्या पता उस माइनस की वजह से आपका पूरा का पूरा जवाब चेंज हो जाए। तो नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव है यार, इसमें आंसर नहीं होगा, इसको हटा, इसको अगला कर, ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार आंसर वही हो सकता है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए नेगेटिव वैल्यूज को भी हमें ध्यान से देखना है और चेक करते हुए चलना है आंसर निकालते टाइम। मिस्टेक नंबर 17, इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। कई बार सवालों में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कोई बटे की शक्ल है, या कोई डेसिमल वाला, कोई पॉइंट वाला नंबर है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रैक्शन को डेसिमल में या डेसिमल को फ्रैक्शन में। वहां भी बच्चे गलती कर देते हैं। कई बार नीचे से आपने 2 डिजिट लगा के ऊपर पॉइंट लगा दिया 3 के बाद या 2 के बाद, तो पॉइंट हटाने और पॉइंट लगाने में गलतियां होती हैं। कॉमन मिस्टेक है, आप मत करना। ठीक से फ्रैक्शन को डिवाइड करके सही डेसिमल बनाना, और डेसिमल जो पॉइंट लगा रहे हो ऊपर नीचे सही तरीके से, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, कितने के बाद नहीं लगेगा, ये चीज जरा ध्यान से लिख कर आना, वरना ये गलती भी आपके आंसर गलत करवा सकती है। और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से ही तो नंबर कटते हैं, तो इसीलिए ये गलतियां आप मत करना। इसको भी बिल्कुल नोट डाउन कर लो, ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 18 है नॉट सिंप्लीफाइंग द फाइनल आंसर। आपने फाइनल आंसर लिखा, उसमें कोई ऐसा रूट था जिसका आप रूट ले सकते हो, तो उसका रूट निकाल के आंसर लिख दो। कोई फ्रैक्शन आई जो कट सकती है और ज्यादा रिड्यूस हो सकती है, तो उसको और ज्यादा काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना। ये चीज कर लोगे तो आपका आंसर और ज्यादा प्रेशियस और ज्यादा सिंपल और छोटा होकर आएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर फाइनल आंसर में भी कुछ कट पिट सकता है, कोई रूट नजर आ रहा है वो खत्म हो सकता है, कोई नंबर ऊपर नीचे है वो डिवाइड हो सकते हैं, तो करना, करो फिर। 19वीं गलती ऐसी है कि 90% से ज्यादा बच्चे करते हैं क्या, कि मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। क्वेश्चंस की जरूरत क्या है नहीं समझ पाते, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, घुमा के आपसे पूछा गया होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज वाले सवाल आ गए कि 5 साल पहले एक पिता का बेटा जो है अपने पिता की एज का इतने गुना था, 3 साल बाद वो पिता इतने गुना हो गया। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन किसका कितना गुना क्या हो गया। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। कई बार बच्चे इन चीजों में फंस जाते हैं। सम का सवाल है, सम के सवाल में वो प्रोडक्ट लगा के आ गए, प्रोडक्ट निकाल के आ गए एपी वगैरह के अंदर, तो इसीलिए आपको सवाल तसल्ली से आराम से पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है ये जान लेना, कौन किसका कितना गुना है। सम पूछ रहा है, सम निकलवा रहा है, प्रोडक्ट निकलवा रहा है, nth टर्म निकलवा रहा है। कई बार एपी में भी होते हैं ऐसे सवाल कि ये वाली एपी और ये वाली एपी का सम इस वाली एपी और इस वाली एपी के सम से इतना गुना है, इतना कम है। वहां बच्चे घूम जाते। तो आपको वो चीजें बहुत ध्यान से समझनी है कि किसका कौन कितना गुना है, क्या चीज हमसे पूछ रहा है, एग्जैक्टली निकालना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गलती मत करना। मिस्टेक नंबर 10 यानी 20, इनकरेक्ट यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ। कई बार बच्चे ग्राफ या टेबल लिखने में गलती कर देते हैं। कैसे, जल्दबाजी में x = 2 पर प्लॉट करना था, लेकिन नजर आया 2 पे कर दिया। कौन सा 2 निकला, वो y एक्सिस का 2 निकला। तो इसीलिए आपको x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि 2 दोनों में है, -2 दोनों में है, ध्यान रखना है कौन सा वाला 2 पूछ रहा है, ये पहले वाला है, बाद वाला है, x एक्सिस वाला है, y एक्सिस वाला है। ऐसे ही जो टेबल्स वगैरह होती हैं, पहाड़े हो गए या कैलकुलेशन हो गई, आपको उन ग्राफ्स को मिनी मीडियन मोड के जो ग्राफ्स हो गए, फ्रीक्वेंसी बना रहे हो, fx बना रहे हो, ci fi बना रहे हो, तो आपको क्लास इंटरवल लिख रहे हो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। गलत तरीके से मत पढ़ लेना, मीडियन क्लास गलत मत निकाल देना, मॉडल क्लास गलत मत निकाल देना। आपको ये सब चीजें गलत नहीं करनी है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है कि सही ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ को और टेबल वगैरह जो भी आएंगी सब आपके एग्जाम में, मेन मीडियन मोड की हो या किसी भी जिसकी हो गई, उनको सही तरीके से समझना है, सही तरीके से पढ़ना है और उसमें से सही तरीके से उनकी वैल्यूज पुट करनी है। मिस्टेक नंबर 21वीं क्या है गलती, आपको रफ वर्क को इग्नोर नहीं करना है। यस, रफ वर्क आपको लिखना है, आराम से एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, रफ वर्क में जाइए, पीछे के पेज पे आराम से करिए, उससे आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। हर चीज दिमाग में करने की कोशिश ना करें। रफ वर्क है, टाइम है, पेज है पीछे, वहां पे तसल्ली से करो, तो उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होने के चांसेस जो है वो काफी % से बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने रफ वर्क को भी मैनेज करके चलना।
और मिस्टेक नंबर 22 है कि अपनी जो कैलकुलेशन है उनको पेपर पूरा होने के बाद रीचेक ना करना। यस, आपको पेपर को पूरा रिविजिट करना है। जब पेपर पूरा हो जाए तो आपको सारी कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेनी है कि किसी सवाल में कहीं पर कोई कैलकुलेशन आपने गलत तो नहीं करी जिसकी वजह से आपने गलत जवाब लिख दिया हो। अभी एक मौका है आपके पास, पेपर आपके हाथ में है, फ्यूचर आपके हाथ में है, अभी आपने एग्जामिनर को दिया नहीं है, टाइम खत्म हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक बार उस पेपर को पूरा सारी कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक एक पेज पलट के देख लेना कि हर एक सवाल में जहां भी कैलकुलेशन का पार्ट है सही मल्टीप्लाई हो रही है ना, सही डिवाइड हो रही है ना, सही आपने काटा है ना, सही आंसर लिखा है ना, कोई यूनिट छूट तो नहीं गया है ना। हर एक चीज पेपर की आपको चेक करनी है एग्जामिनर को देने से पहले, क्योंकि अभी आपके हाथ में है, अभी बेटी बाप के घरे विदा नहीं हुई है। ये बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। 23वीं गलती है कि फॉरगेटिंग टू मेंशन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस, कि अगर आपने सवाल में कुछ एजम्पशंस लिखी हैं, कुछ एज्यूम करा है, तो उसको साइड में उस स्टेप के बाद ब्रैकेट बना के लिख कर आना कि मैंने ये माना है या ये आंसर इस फॉर्मूले की वजह से आया है। जैसे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल या प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। इस सवाल में हम एजम्पशन करते हैं ना कि लेट रूट 3 इज इरेशनल, तो एजम्पशंस लिख के आनी है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर अपने पास से ना कोई ऊंचाई मानी, कोई टावर माना या कुछ माना, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई पैरेलल लाइन खुद से ड्रॉ करी ट्रायंगल वगैरह के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, जो कोई फिगर के अंदर, तो वो मेंशन करना कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ मैंने अपने पास से कंसीडर करी है या ये चीज़ हमने एज्यूम करी है या ये वाली स्टेप इस फॉर्मूले की वजह से आई है या ये इस वजह से ऐसा हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का क्राइटेरिया लगा है, यहाँ पर ये वाली सिमिलैरिटी लगी है। तो जो भी चीज़ लगा रहे हो ना उसको मेंशन कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए अच्छा ये बच्चे ने करा है और इसका रीजन ये दिया है, तो ये चीज बच्चे को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और ये गलती आप नहीं करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा कि बच्चे ने ये स्टेप करी और स्टेप का यहाँ पे रीजन भी लिखा है, अच्छी बात है, फुल मार्क्स दो। अगली गलती है सबसे बड़ी जो कि गलत फॉर्मूला पुट करने की है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में। कई बार यहाँ पर वॉल्यूम की जगह एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं। टोटल निकालना है, खाली कर्व्ड का फॉर्मूला लगा दिया, आपको एरिया में वॉल्यूम लगा दिया, वॉल्यूम में एरिया लगा दिया। ये गलती मत करना, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कि कब वॉल्यूम निकलेगा, कब एरिया निकलेगा, कब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, कब खाली चार दीवारी का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल गलत मत करना कि गलत फॉर्मूला लगा के आ जाओ। कहीं पे कैपेसिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम लगेगा, कहीं पर 6 की 6 दीवारें कवर हो रही हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे फिर सब कुछ टोटल लगेगा। सिर्फ 4 दीवारों की बात हो रही है, कर्व लगेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। सेकेंड लास्ट गलती जो कि मैं भी फंस गया था इसमें, रियल लाइफ सिचुएशन है। क्या गलती है कि कोई सवाल मुश्किल आ गया, हम उसमें अटक गए और वहीं अटके रह जाते हैं। ये गलती मत करना। अगर 5 नंबर का बड़ा सवाल कर रहे हो उसमें स्टक हो गए, छोड़ दो भाई, मत लगो, ज्यादा टाइम मत लगाना उसमें कि सोचे जा रहे हैं यार कहाँ गलती कर दी, क्या कैलकुलेशन, मत करना। 1-2 मिनट में आगे बढ़ पाते हो, सही बात है, वहीं उसको छोड़ दो, रिविजिट बाद में देखूंगा उसको, फिर बाकी सवाल उसकी जगह छोड़ दो। एक आधे पेज की जितने में लग रहा है आंसर आ जाएगा, वो फिर अगला सवाल अगले पेज से करने लग जाओ। क्योंकि कई बार बच्चे गलती करते हैं, अटक गए उसमें लगे पड़े, यार कुछ गलती हुई है, करके देखता हूँ, निकाल लूंगा, हो जाएगा। इस चक्कर में 10-15 मिनट निकाल देते हैं वो, और वहां पे फिर आगे के सवाल छूट जाते हैं। तो अगर किसी सवाल में अटक जाओ, मुश्किल लगे, नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, माइंड ना वहां ब्लैंक हो जाता है। गलती आपकी नहीं, माइंड ब्लैंक हो गया, वो सोच ही नहीं पाएगा। उस सवाल को वहीं छोड़ो, आगे कुछ और सवाल करो, फिर 10-15 मिनट बाद लोड घूम के आओ, क्या पता बाद में फिर आपके माइंड में आ जाए कि हाँ यार इसमें ये चीज़ ऐसे करनी थी या ये गलती थी, खुद पकड़ में आ जाएगी। लेकिन फंसना नहीं है, सवाल में अटक गए, छोड़ो सवाल, अगला सवाल करो। और लास्ट गलती है पैनिकिंग ड्यूरिंग एग्जाम, के एग्जाम देते टाइम पैनिक मत होना प्लीज। कई बार जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, यार पेपर मुश्किल आ गया, फंस गया, मैं तो गया, लुटिया डुबई फेल हो गया। पैनिक मत करना, गलतियां छोटी मोटी होना आम बात है, नॉर्मल बात है। कहीं पे थोड़ा बहुत कट लग गया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। पेपर मुश्किल लगे, सवाल में फंस जाओ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, डीप ब्रीथ करना है, सांस लो, आराम से डीप ब्रीथ करो, वो पैनिक होके काम मत करो, आराम से तसल्ली से पेपर करो। घबराना नहीं है, थोड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पैनिक नहीं होंगे, वरना पूरी परफॉर्मेंस, आपकी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। आपका दिमाग फिर वैसे काम भी नहीं कर पाएगा जैसे तैयारी आपको करके जानी चाहिए थी या जैसे लिख के आना चाहिए था। इसीलिए पैनिक मत करना, कैसी भी सिचुएशन हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तसल्ली से बहुत काम रहने की आपको कोशिश करनी है एग्जाम देते टाइम।
तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मेरे भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको ये वीडियो। यहाँ मैंने आपको बताई हैं 26 जनवरी के इस अवसर पर 26 मैथ्स की ऐसी कॉमन गलतियाँ जो अक्सर बच्चे करते हैं। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड मैथ्स का टीचर हूँ, प्रोफेशनल डिग्री है टीचिंग की मेरे पास, तो मुझे पता है ये गलतियाँ होती हैं और मैंने आपको इसीलिए ये बता दी हैं ताकि आप ये गलतियाँ ना करें और अपनी तैयारी में और अपने रिजल्ट में अच्छे से अच्छा आप ऐड ऑन कर पाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं और कम से कम गलतियां एग्जाम में करके आएं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी। ध्यान रखना, ये 26 की 26 गलतियां, इसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बीच में। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि मुझे कमेंट करके बताइए लाइव सेशन किस तरह से प्लान करने की हम ट्राई करें। क्या रिवीजन पहले कराएं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके PYQs हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और आपके वो जो सैंपल पेपर वगैरह हो गए, जो NCERT की जो बुक्स हैं, कैसे कैसे हम क्या क्या रिवीजन आपको दे सकते हैं लाइव के माध्यम से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें मैथ्स में। इसीलिए जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर रखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि सारी की सारी मेहनतें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही की जा रही हैं। इसीलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर लाइव सेशंस चाहिए मुझसे, ताकि अब मैं लाइव सेशंस प्लान करूं और जल्दी से आपके सामने बढ़िया बढ़िया लाइव सेशंस लेकर आऊं, ताकि आपका मैथ्स का जो ये डर है, ये डर भगाए डियर सर। यस, डर भगाए डियर सर, डर भगाए डियर सर, ये हम हैशटैग चलाएंगे और इसी से हम मैथ्स की तैयारी करेंगे और अपने डर को पूरी की पूरी तरह से भगा देंगे। एक बार फिर से रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। यही 1-1.5-2 महीने की बात है। लगा डालो अपना एक एक सेकंड, यूटिलाइज कर डालो, रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, जिंदगी में आगे कुछ कर जाओगे। हमें भी खुशी होगी कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे आगे निकल गए, कुछ कर लिया, कुछ बड़ा उखाड़ दिया, अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंच गए हैं। इसीलिए मेहनत करते रहें। कोई भी घबराहट होती है, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आप हमसे बातचीत करके अपना जो दिल है वो हल्का कर सकते हैं। वहाँ पर आपको भी थोड़ी सी टेंशन कम होगी, बेहतर फील होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।